हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम आशा करते हैं कि आप लोग सबको स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई भी आप लोग को बहुत अच्छी तरह चल रही होगी। तो हम लोग ने एक नया से स्टार्ट किया था नागपुरी व्याकरण का, जिसमें हम लोग वर्ण संज्ञा पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम क्या है? तो सर्वनाम संज्ञा के ठाव पर प्रयोग हुए वाला शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो मोटा मोटा यहाँ बात है कि संज्ञा के जगह जो शब्द का प्रयोग करते हैं उसको क्या बोलेंगे? सर्वनाम बोलेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल है: हाम, तोय, तोर, उ, एहे, ओहे आदि। ठीक है, चलिए कुछ और माध्यम से हम इसको जानते हैं। सर्वनाम क्या है? सर्वनाम कर वाक्य में प्रयोग। सर्वनाम का वाक्य में किस तरह प्रयोग होता है? जैसे अमन, अमन बहुत ईमानदार है। तो अमन, अमन यहाँ क्या हुआ? अमन यहाँ संज्ञा है, लेकिन हम लोग सर्वनाम लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं? तो उ बहुत ईमानदार है। तो उ यहाँ क्या हो गया? ये सर्वनाम हो गया। ठीक है, जैसे राम, राम तेज लड़का है। तो राम तेज लड़का है, तो इसका जगह हम लोग राम के जगह क्या लिख सकते हैं? ई लिख सकते हैं। ई तेज लड़का है, तो ई क्या हो गया? ई सर्वनाम हो गया। चलिए देखते हैं आगे। सर्वनाम का भेद। सर्वनाम का भेद नागपुरी में कितना होता है? नागपुरी में 7 होता है। हिंदी में 6 गो सर्वनाम होवेला। हिंदी में 6 होता है, लेकिन नागपुरी में सर्वनाम का कुल जमा भेद कितना होता है? 7 गो होता है। कौन कौन सा? व्यक्तिवाचक सर्वनाम, इसको हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम बोल सकते हैं। निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और आदरवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या है। आगे हम लोग देखते हैं सबसे पहले व्यक्तिवाचक या पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो जे शब्द कोई व्यक्ति का नाम कर ठाव में प्रयोग करल जाएला, चाहे जे शब्द कोई बोले वाला, सुनने वाला या कोई दूसरे जेकर बारे में बोलल जाए लागल है, सेकर बोध हो, ओहे शब्द के व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहल जाएला। तो व्यक्तिवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो शब्द से बोलने वाला, सुनने वाला या जिसके बारे में हम लोग बोल रहे हैं, अगर उसका बोध होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे? उसको व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे वो बहुत अच्छा लड़का है। तो ऊ कौन है नहीं पता, हम लोग जिसको बोल रहे हैं ऊ, तो क्या हो गया यहाँ पे? ये व्यक्ति का बोध करा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? ये व्यक्तिवाचक सर्वनाम है। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। जैसे तोय सुंदर दिखथिस, तोय सुंदर दिखत ही। तो तोय यहाँ क्या हो गया? ये व्यक्तिवाचक सर्वनाम है। ठीक है, जैसे हमर एगो भाई है। हमर एगो भाई है, भाई हमर एगो हमको बोध करा रहा है, मतलब ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। यहाँ कुछ हिंदी मीनिंग दी है, जैसे ऊ मतलब क्या होता है? वह। तो मतलब तुम, और हाँ मतलब मेरा। ठीक है, इसको याद रखिएगा अगर आप नहीं जानते होंगे तो। चलिए देखते हैं हम लोग। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 बरन कर होवेला। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कितने तरह के होते हैं? ये 3 तरह के होते हैं। कौन कौन सा? फर्स्ट में देखेंगे उत्तम पुरुष। तो बोले वाला, लिखे वाला कर लिए उत्तम पुरुष कर प्रयोग होवेला। जो बोले वाला या फिर लिखे वाला कर लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है। जैसे हाम, हामर, मोय, हामिन आदि। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। मोय जेपीसी पास कर गेलों। तो मोय यहाँ क्या है? मैं। तो मैं जेपीसी पार कर गया। तो मैं यहाँ क्या हो गया? ये उत्तम पुरुष हो गया। ठीक है, मध्यम पुरुष देखते हैं। मध्यम पुरुष क्या होता है? मध्यम पुरुष सुनने वाला कर ले मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है। जो सुनता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मध्यम पुरुष बोलेंगे। ठीक है, जैसे तोय, तोर, तोहर, इसका हिंदी मीनिंग भी है। तोय मतलब तुम, तोर मतलब तुम्हारा, और रावरे मन मतलब तुम लोग। तो कुछ इस शब्द से कुछ वाक्य बनाए गए हैं। जैसे फर्स्ट में क्या है? तोर भाई कहाँ गेले। तोर भाई मतलब वो सुन रहा है, हम उसको बोल रहे हैं, तो ये क्या हो गया? मध्यम पुरुष। तोय आबे हमर घर, बुला रहा है कि तोय आबे हमर घर। तीसरा क्या है? रावरे मन खाना खा जावा,
रावरे मन खाना खाया जावा, ठीक ना। तो ये क्या हुआ, मध्यम पुरुष हुआ, ठीक है। पहला क्या था, उत्तम पुरुष, और दूसरा मध्यम पुरुष, और तीसरा क्या है, अन्य पुरुष या तीसरा पुरुष, ठीक है। इसको देखते हैं क्या है इसमें। तो अन्य पुरुष या फिर तीसरा पुरुष, जे सब कर प्रयोग तीसरका व्यक्ति कर ले होवेला, ठीक ना। जैसे ऊ, उकर, ई, वे, ये दो आदमी जब बात कर रहे हैं तो जो बात कर रहा हो क्या हुआ, वो उत्तम पुरुष हुआ, और जो सुन रहा है वो क्या हुआ, वो मध्यम पुरुष हुआ, और जो जिसके बारे में बात कर रहा होगा वो कौन सा पुरुष हुआ, वो अन्य पुरुष या फिर तीसरा पुरुष है, ठीक है। तो यहाँ एग्जाम्पल देते हैं कौन कौन सा है। पहला है ऊ राजू है के, तो ऊ यहाँ पे किसी को बता रहा है, उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष को बता रहा है कि ऊ राजू है के, तो राजू क्या है, अन्य पुरुष हुआ, ठीक ना। जैसे देखेंगे उकर भाई रांची जात है, उकर भाई मतलब उकर मतलब क्या होता है, उसका, तो उसका क्या हुआ, ये अन्य पुरुष को बोध करा रहा है। तो हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने उसके रूप देखे, 3, कौन कौन सा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। चलिए देखते हैं हम लोग दूसरा भेद देखते हैं क्या है। दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, जे शब्द से बोलवैया कर सामने या दूर कर कोई निश्चित व्यक्ति वस्तु कर बोध होवेला उके निश्चयवाचक सर्वनाम कहल जाएला। जैसे क्या क्या यूज करेंगे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम में, कौन सा सर्वनाम यूज करेंगे, तो ई, उ, वे, ईमन, उमन, मतलब कोई निश्चित व्यक्ति का बोध करा रहा है या फिर निश्चित वस्तु का बोध कराता है, उसको क्या बोलेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे ई हमार किताब है के, ई हमको पता है कि मेरा किताब, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ई मेरा किताब है। तो ई क्या हो गया, किताब क्या हो गया, ये निश्चय ही मेरा है, ठीक ना। तो निश्चयवाचक का बोध करा रहा है। जैसे ऊ राम कर भाई के, हाँ होगा, ऊ राम का भाई है, तब ना बोल रहे हैं कि हाँ ऊ एकदम राम का भाई है के। ऊ उकर झोला है के, ऊ उकर, तो यहाँ क्या क्या हो गया, ई, ऊ और ऊ, ये क्या निश्चयवाचक सर्वनाम का बोध कराता है। चलिए देखते हैं थर्ड में क्या है। थर्ड में है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जोन सर्वनाम शब्द से कोनो निश्चित वस्तु व्यक्ति कर बोध नहीं होवेला, यह नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति या फिर वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता, उसको क्या बोलेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहल जाएला। जैसे एग्जाम्पल में कुछ, कोई, कोनो, केव, कखनो आदि, ठीक ना। ये सब क्या हो गया, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बोध कराता है। जैसे केव, पहला है केव हियाँ आय गेले का करबे, केव हियाँ आय गेले का करबे, तो यहाँ पे जनरली क्वेश्चन मार्क का यूज होता है। केव पता नहीं कौन आएगा। जैसे ऊ कोनो नहीं ले लो, ऊ कोनो नहीं ले लो, कोनो नहीं मतलब कुछ नहीं लिया है। कखनो रांची जाब, कखनो मतलब पता नहीं किस टाइम में जाएंगे, कखनो रांची जाब, तो ये क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बोध करा रहा है। तो के मतलब क्या होता है यहाँ पे, के मतलब के होता है, और कखनो मतलब कभी होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, कुछ हिंदी मीनिंग है नागपुरी का। चलिए चौथा देखते हैं हम लोग, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, जे सर्वनाम सबसे तीनों पुरुष उत्तम, मध्यम और तीसरका पुरुष में निजत्व खुद कर बोध होवेला उखे निजवाचक सर्वनाम कहल जाएला। तो जो सर्वनाम सबसे तीनों पुरुष जो पढ़ाए थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या फिर अन्य पुरुष, अपने अपने में निजत्व का बोध होता है, मतलब अपने आप का बोध होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में अपने आप या फिर खुद, ठीक ना। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, वाक्य देखेंगे, वो खुद गाड़ी चलाएला, वो खुद यहाँ क्या हुआ, वो खुद मतलब अपने गाड़ी चला रहा, अपना बोध हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये निजवाचक सर्वनाम है। कन्फ्यूज मत होइएगा पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम में, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे वो अपन मेहनत में नौकरी पाले, वो अपन मेहनत से नौकरी पाले, वो अपना मेहनत किया तब ना नौकरी पाया, तो अपना का बोध हो रहा है, तो क्या होगा, इसमें निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है ये। चलिए हम लोग देखते हैं पांचवा में क्या है। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये है
जे सर्वनाम शब्द से केहू दोसर सर्वनाम या संज्ञा से संबंध स्थापित होवेला। जो शब्द से कोई दूसरा सर्वनाम या फिर संज्ञा से संबंध स्थापित होता है उसको क्या बोलेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम कहल जाएला। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, जैसन वैसन, जेके तेके, जेकर तेकर आदि। जैसे है जे बिहान उठी सेहे जैससी नौकरी पावी। तो जे को से ये संबंध जोड़ रहा है। जैसन अच्छा से पढ़ा थी वैसन पढ़त रहा। जैसा अच्छा से पढ़ रहा है वैसा पढ़त रहिए। तो ये क्या हो गया, संबंध स्थापित कर रहा है, संबंध जोड़ रहा है दोनों को। तो इसको क्या बोलेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। ये इजी है। चलिए देखते हैं हम लोग आगे, देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, कोनो पूछे ले जे सर्वनाम शब्द कर प्रयोग होवेला ओके प्रश्नवाचक सर्वनाम कहल जाएला। जैसे कौन, कैसे, कहाँ। यहाँ जनरली क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम का यूज होगा। ठीक है। जैसे केकर घर जा थी, पूछ रहा है केकर किसका घर जा रहे हैं। कखन आबे, कब आइएगा। कौन है कहो, मतलब कौन है। ठीक है। तो अपने आप से जो क्वेश्चन पूछता है, मतलब जो वाक्य में क्वेश्चन रहेगा वो क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है। चलिए हम लोग लास्ट देखते हैं, लास्ट भेद क्या है। लास्ट भेद है आदरवाचक सर्वनाम। ठीक है। तो शायद ये हिंदी में यही एक 7वां जो एक्स्ट्रा है, नागपुरी में ये 7 होते हैं। ठीक है। तो यही एक्स्ट्रा है। तो क्या है देखते हैं। यह सर्वनाम नागपुरी व्याकरण में हिंदी व्याकरण से बागरा है। मतलब यही है, हिंदी में 6 होता है लेकिन नागपुरी में 7 होता है। 7वां कौन सा है, आदरवाचक सर्वनाम है। ठीक है। तो जे सर्वनाम शब्द से आदर सम्मान कर बोध होवेला उके आदर सूचक सर्वनाम कहल जाएला। ठीक ना। जिससे हम लोग को जो सर्वनाम शब्द से आदर सम्मान का बोध होता है उसको क्या बोलेंगे, आदरवाचक सर्वनाम। जैसे एग्जाम्पल है रावरे, आपने। हम लोग कहीं कोई भी शब्द में अगर रावरे आपने का प्रयोग करेंगे तो हम लोग लगेगा कि हाँ हम लोग उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो ये रिस्पेक्ट वाला शब्द है रावरे आपने। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, रावरे मन कहाँ जा रहे हैं। पूछ रहा है कोई कि रावरे मन कहाँ जा रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहा है। जैसे बोलेगा आपने कखन आली, आपने मन कखन आलय, अपने कखन आली। तो ये क्या हो गया, ये आपने और रावरे ये क्या हो गया, आदरवाचक सर्वनाम हो गया। कुछ और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको देखिए। जैसे आदर सूचक सर्वनाम में क्रिया बहुवचन में बदल जाएगा। क्या होता है, आदर सूचक सर्वनाम में क्रिया, जो क्रिया होता है वो बहुवचन में बदल जाता है लेकिन अर्थ नहीं बदलता है। यहाँ आप आदर सूचक सर्वनाम में आप देखिएगा कि बहुवचन जो क्रिया रहता है वो बहुवचन में बदलता है लेकिन उसका अर्थ वही का वही रहता है। ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या क्या है देखिए लास्ट में देखेंगे हम लोग। पुरुषवाचक सर्वनाम में जनरली कौन कौन सा सर्वनाम शब्द आते हैं। ठीक ना। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम में मोय तोय। निश्चयवाचक सर्वनाम में ई या ऊ। निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है, अपन आपने। निजवाचक क्या, निजत्व, अपने आप का बोध होता है, मतलब उसमें अपनत्व का बोध होता है, तो क्या बोलेंगे, निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। अनिश्चय में के कोनो पता नहीं रहता है कि हम लोग वो निश्चित ही नहीं रहता है, तो क्या बोलेंगे, अनिश्चयवाचक। संबंधवाचक क्या है, ये तो ये था जे से, जेकर तेकर, जैसन तैसन। ठीक है। ये हो गया। प्रश्नवाचक सर्वनाम तो इजी है। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, का, के, कौन, कब, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है। आदर सूचक सर्वनाम क्या है, रावरे, अपने, आपने मन, ये सब क्या हो गया, आदर सूचक सर्वनाम। तो इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर्वनाम उतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, एक बार पढ़िएगा आप लोग याद हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ समाप्त करते हैं। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद।